बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 18 मार्च 2026 से मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। तो दोस्तों जो 2 दिन 3 दिन से मैं आपको लगातार बोल रहा था कि बाजार पोजिशनली सेल ऑन राइज है, मौका मिलेगा तो जरूर शॉर्ट का ट्रेड लेना है हमें, लेकिन स्मार्ट मनी बहुत ही स्मार्ट गेम खेलने में एक्सपर्ट है और इसीलिए स्मार्ट तरीके से आज वो गेम खेल के गई है। आज लगभग आखिरी का अगर मैं 45 मिनट्स छोड़ दूं तो नॉन स्टॉप पूरी तेज़ी रखी है और 245 के बाद ही एक थोड़ा सा डिसेंट फॉल आया जिसे कह सकते हैं। और उसके बाद जब मार्केट क्लोज हुई है, जो 2-3 दिन की कसर थी वो आज इन्होंने एक ही दिन में पोस्ट मार्केट कर दी है। पोस्ट मार्केट कैसे कर दी है मैं दोस्तों आज का डेटा बाद में देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि गेम क्या चल रहा है। और गेम चल रहा है फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर्स बता रहे हैं 314 पॉइंट्स के करीब डाउन है गिफ्ट निफ्टी। तो चलिए अब आज पहले डेटा एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं कि क्या गेम दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें और क्या पोजीशन बना के गई है स्मार्ट मनी। तो रिटेलर्स दोस्तों गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईस दिख रहे हैं थोड़े मिक्स टू बियरिश टाइप दिख रहे हैं, और प्रोज दिख रहे हैं थोड़े मिक्स टू स्लाइट बुलिश। तो ये था दोस्तों आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। 6600 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,29,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 4700 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 54,000 लॉट लॉन्ग है, 15,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 2,26,000 लॉट नेट सेल है, 3600 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल 18,000 लॉट की 19,000 लॉट की रिटेलर्स की सेलिंग आई है, 2,60,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, और डीआईएस की 12 लॉट्स की अब पोजीशन रह गई है, यानी कि अब 53 लॉट्स इन्होंने आज बाइंग करी है, कुछ ज़्यादा है नहीं काम वहाँ पे। 10,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, 1,75,000 लॉट ओवरऑल सेल में है, 29,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं। इंडेक्स कॉल के 85,000 लॉट नेट सेल में है अभी भी। इंडेक्स पुट 8300 लॉट की रिटेलर्स देखिए सेल करके गए हैं फिर से, 3,75,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, 1500 लॉट की डीआईएस की पोजीशन गई है बाय करके गए हैं आज, और 23,700 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 14,000 लॉट एफआईज सेल करके गए हैं, 3,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 21,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, 22,000 लॉट नेट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स में हुई है मेन गड़बड़, क्योंकि वहाँ पे देखिए रेड अलर्ट का भी रेड अलर्ट हो गया आज फिर से। 37,000 लॉट का नेट सेल आया है, 11,32,000 लॉट बचे अब इनके लॉन्ग में एफआईज के। और रिटेलर्स की पोजीशन चेक करें तो 1200 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में ज़रूर बाय किए, लेकिन 20,000 लॉट की पोजीशन रिटेलर्स सेल करके गए हैं कॉल के अंदर, और 36,000 लॉट पुट बाय करके गए, यानी ब्रॉडली देखें तो रिटेलर गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव में बियरिश। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब निफ्टी की वेबसाइट चेक करते हैं हम, वहाँ पे कैश मार्केट का डेटा क्या बता रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये जो डीआईएस का डेटा है 3200 करोड़ की इनकी बाइंग आई है डीआईएस की, और एफआईएस की 2700 करोड़ की सेलिंग है, यानी लगभग 500 करोड़। ये आज फिर से 500 की ही फिगर आ रही है। 500 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज कैश मार्केट में करके गए हैं। चलते हैं अब निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं, वहाँ क्या दिख रहा है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आज सेंसेक्स का भी डेटा जरूर चेक करेंगे यहाँ पे। तो बाजार की जो क्लोजिंग है आज एक डिसेंट क्लोजिंग आई है, 23,800 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी प्लान बी अभी फ़िलहाल जो लग रहा है सारी चीज़ें देखते हुए, और ख़ास तौर से लास्ट में कुछ डेटा के पॉइंट जो मैं हाईलाइट भी करूँगा उनको देखते हुए ये थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है कि इस लेवल के आसपास हम खुलेंगे।
गिफ्ट निफ्टी भी साफ साफ वही बात बोल रहा है। फिर भी लेवल अल्टीमेट जो है 23,800 का रहेगा। अब पोजिशनल रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ आप लॉक कर सकते हैं 23,800, क्योंकि बाजार आज इसके ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर देने में नाकामयाब रहा। 777 की क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग इसके नीचे आई है, यानी पोजिशनल रेजिस्टेंस का लेवल अब रहेगा 23,800। बाजार कहीं पे भी खुले, लेकिन अगर एक पुल बैक आता है किसी भी लेवल से, चाहे वो 800 के ऊपर आता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक 700 के ऊपर आता है, 6 के ऊपर आता है, या फिर 500 और इवन 400, कहीं पे भी अगर बाजार खुलता है, उम्मीद तो नहीं है कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा। 300 पॉइंट्स की गैप डाउन का मतलब 500 के आसपास या 400 के आसपास होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम क्रॉस करते हैं उस लेवल को, फॉर एग्जांपल 500 के थोड़ा नीचे खुला और वहाँ पे उसके बाद पुल बैक देके इसके ऊपर क्रॉस करता है, 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। लेकिन वो प्लान बी रहेगा, सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी में हम वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 600 के ऊपर फिर निकलता है, अगर मान लीजिए 500 क्रॉस कर लिया और वहाँ से रिकवर करते करते 600 भी क्रॉस कर लिया, तो क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे मीडियम में। यानी सेकंड लेग जब क्रॉस होगी तो क्वांटिटी आपने बढ़ानी है, उससे पहले नहीं बढ़ानी। और 700 का लेवल उसके बाद आता है, यानी थर्ड लेग आ गया, थर्ड स्ट्राइक आ गया बड़ा राउंड फिगर का, तो क्वांटिटी फुल में जाना है तेज़ी में। बुलिश हाई कैंडल ब्रेक जो है वो हमारे को कंपलसरी कंडीशन है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक जो है। अगर मान लीजिए कहीं भी खुला 500 या 600 के आसपास आके वो रिजेक्शन लेता है, अगेन 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक बनता है, तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ स्मॉल क्वांटिटी 500-600 जोन में, लेकिन 500 के नीचे मैं वहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊँगा और 400 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में शॉर्ट के ट्रेड में आ जाऊँगा। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी को लेकर के शॉर्ट के ट्रेड के लिए। और आगे देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को लेकर के क्या प्लानिंग रहने वाली है हमारी और क्या लेवल्स हैं वहाँ। 55,326 पे क्लोजिंग है, 55,326। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 300 पॉइंट का गैप डाउन है, तो 500 पॉइंट 700 पॉइंट के आसपास का तो गैप डाउन इधर भी मिलेगा। यहाँ पे भी सेम सेटअप लेना है कि जो भी लेवल हमें मिलेगा 100 पॉइंट्स के वहाँ पे हम क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इसमें 100 पॉइंट पे नहीं बनेगा काम। इसमें थोड़े गैप्स पे बाइंग करनी पड़ेगी आपको, इंक्रीज अगर करनी है तो। मैं प्रेफर करूँगा ऐसे दिन जो है निफ्टी में ही ट्रेड करूँ रदर दैन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्रूशियल लेवल होगा 55,000 का, तो इसके ऊपर आए तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए 700-800 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन आता है तो। और 55,000 के नीचे अंटिल 54,500 मैं स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट करना चाहूँगा। 54,500 के नीचे जो है मैं यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में आना चाहूँगा, बियरिश कैंडल लो ब्रेक, और 54,000 के नीचे फुल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की भी जो है बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी बन गई। अब हम चलते हैं पहले BSE का डेटा चेक कर लेते हैं, डेटा कैसा है, फिर उसकी ऑप्शन चेन देखेंगे फटाफट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेटा है इसका 18 मार्च का, ये वॉल्यूम का है, नीचे वाला जो है वो ओपन इंटरेस्ट का है, तो उसको चेक कर लेते हैं हम। तो आप देखिए स्टार्टिंग में इनके पास जो रिटेलर्स के पास कॉल्स है, बड़ी क्वांटिटी में कॉल्स हैं, ओवरऑल लॉन्ग हैं, पुट में सेल में है। FIs जो है वो कॉल बेच के बैठे हुए हैं, 1,13,000 लॉट के कंपैरिजन में 1,46,000 लॉट सेल ज़्यादा है, और पुट बाय करके बैठे हैं। तो बड़ा क्लियर है यहाँ पे वो साफ साफ बियरिश गए हैं। और DIs की तो खैर कोई खास पोजीशन नहीं है, प्रोज लेकिन यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा कैरी करके गए हैं, लेकिन जितने लॉन्ग है उससे कहीं ज़्यादा उनकी पुट की पोजीशन है, यानी दोनों के अंदर बियरिश बायस बड़ा साफ साफ हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कल की ही एक्सपायरी की हम देखेंगे 19 मार्च की, तो पहले चेक कर लेते हैं हम कॉल साइड के डेटा को। क्लोजिंग 76,700 के आसपास की है, यहाँ पे भी बड़ा गैप डाउन होने की उम्मीद है, तो
जो लेवल है इन पर्टिकुलर अगर 76 के नीचे खुलते हैं और वहाँ से अगर रिकवरी लेते हैं तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूर तेज़ी का ट्रेड लेना चाहूँगा और क्वांटिटी मेरी बढ़ेगी ओनली अबव 76,500 क्योंकि कल एक्सपायरी है। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाना चाहूँगा, स्मॉल और मीडियम ही जो है प्रेफरेबल है। यहाँ पे 76 के नीचे मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट के ट्रेड में अगेन मीडियम 76,500 के नीचे। तो ये दोनों तरफ का हमारा सेटअप बन गया। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। वो शेयर ये करना चाहता हूँ कि आज हुआ एक थोड़ा सा मैजिक क्या हुआ, कल कानन भाई जी ने एक मैसेज किया था। कल आप देख सकते हो, कल के वीडियो पे कमेंट उनका आया था, कानन बाला पटनायक जी। इन्होंने मुझे मैसेज लिखा था कि वो उड़ीसा से ही हैं, जय जगन्नाथ कानन जी, और इन्होंने मुझे बताया कि आप ये 2 जगह ज़रूर विज़िट करना। अब हुआ क्या कि हम लोग आज गए थे चिलिका लेक, बड़ी फेमस है यहाँ पे, तो वहाँ गए थे, वहाँ पे बोटिंग वोटिंग की 3 घंटे और उसके बाद वापस आ रहे थे। तो कुछ फ्रूट्स लेने के लिए हमें रुके, कुछ फ्रूट्स दिखे एक रोड पे आते हुए, विलेज की रोड थी, तो हमें कुछ फ्रूट्स दिखाई दिए लेफ्ट साइड पे, तो हमने कहा चलो थोड़े से फ्रूट ले लेते हैं। हमने वो फ्रूट लेफ्ट साइड पे देखे और वो लिए, और लेते ही हम वापस आ रहे थे चिलिका से अपने होटल की तरफ जो कि पुरी में। तो वहाँ पे मुझे राइट साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया। जितनी देर पे मेरी फैमिली फ्रूट्स परचेज कर रही थी, मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ था, तो मुझे दिखाई दिया वहाँ पे लिखा हुआ था अलारनाथ टेम्पल। तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया कि कल किसी का मैसेज आया था और उन्होंने बोला था कि जरूर जाना, और वहाँ पे मुझे राइट साइड पे गाड़ी वहीं रुकी जिसके जस्ट राइट साइड पे अलारनाथ टेम्पल का, श्री अलारनाथ टेम्पल जी का टेम्पल का वो बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं एकदम से जैसे ही फैमिली मेम्बर सारे आए तो मैंने कहा ये मैसेज पढ़ो, अब राइट साइड पे देखो अपने। तो ये होता है दोस्तों, जगन्नाथ जी मैं आया था कल, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। आज लेक पे गए थे, वापस आ रहे थे और भगवान ने इस तरीके से बुलाया, हम तुरंत फिर अंदर गए। वहाँ पे 200 मीटर्स के करीब अंदर था उस रोड से, तो वहाँ से फिर हम दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए करके वापस आए। तो भगवान ने जब दर्शन देने होते हैं तो इस तरीके से वो खुद आपको, गाड़ी कहाँ रुकती है आप डिसाइड नहीं करते, ये वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो ये एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट हुआ दोस्तों, तो इस वजह से मेरा बड़ा मन था आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों के बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आए थे कल से। तो चलिए वापस आते हैं, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और अब कंक्लूजन करेंगे यहाँ पे डिस्कस कि क्या गेम है और मैं क्यों बियरिश चल रहा था इतने दिनों से। इंडेक्स फ्यूचर्स, अब देखिए आज भी अगर इतनी ऊपर मार्केट गया है तो इनके क्लोज शॉट्स तो बड़े डिसेंट आए हैं 11,000, लेकिन बाय करते हुए इनको दिक्कत हो रही है। आज इतना सब कुछ के बावजूद भी इनके पास 2,26,000 लॉट्स नेट सेल है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, बाजार सेल ऑन राइज है, पोजिशनली बाजार वीक है, 21,800 का टारगेट इंटैक्ट है। आप बताइए मैंने ये बोला कि नहीं बोला, लेकिन इन लोग का देखिए गेम अलग तरीके से खेल रहे हैं। दिन में बाजार को चढ़ा करके रखा, आज सिर्फ लास्ट के आधे पौने घंटे में बस एक फॉल दिया है 100 पॉइंट्स का, और मार्केट बंद होने के बाद फर्दर 300-350 पॉइंट्स का ऐसे फॉल बार बार आ रहा है। इतना भाई माइनस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो ये डेटा फिलहाल बड़ा साफ साफ नेगेटिव इसलिए क्योंकि बाइंग नहीं है ज़्यादा, सेलिंग बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल जो टोटल है, क्लोज शॉट्स हैं ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे आप इंडेक्स कॉल के नंबर्स देखिए, ये नंबर थोड़े अच्छे आए हैं क्योंकि रिटेलर्स थोड़ी कॉल ज़्यादा सेल करके गए हैं, लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं वो। एफआईज को देखें, वो कॉल बेच के गए आज भी। देखिए कहीं ना कुछ तो क्लू रहा होगा, कोई ना कोई बात रही होगी कि यहाँ पे आज भी वो पोजीशन सेल की करके गए। प्रोज चले गए हैं बुलिश, तो यानी प्रोज खा गए हैं थोड़ा धोखा, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे वो अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि नेट सेल अभी भी 85,000 है। तो ओवरऑल मैं देखूं तो ये मिक्स टू बियरिश डेटा है, क्योंकि इन 1 लाख कॉल बाइंग जो हुई है, प्रोस कुछ ना कुछ तो इसका करना चाहेंगे सुबह, तो उसको हम देखेंगे। इंडेक्स पुट का डेटा क्या कह रहा है वो चेक करते हैं। देखिए यहाँ ट्रैप हुए हैं रिटेलर्स मोस्टली, क्योंकि उनका नेट पुट सेल का जो डेटा है वो इन सारे नंबर से, जितने भी इंडेक्स कॉल बाय सेल और इंडेक्स पुट बाय सेल में सबसे बड़ा नंबर ये है, और टोटल पोजीशन भी नेट सेल में उनकी चल रही है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात क्यों हुई है कि एफआई पुट सेल जरूर करके गए, लेकिन उनकी हेजिंग लगभग बराबर है, तो इसलिए बहुत बड़े रिस्क में नहीं है वो। उनका ओवरऑल भी पुट लॉन्ग की बड़ी पोजीशन है। आप मेन जो गेम हुआ है, प्रोज पुट आज अच्छी क्वांटिटी में बाय कर गए हैं, हेज करके बाइंग करिए लेकिन बाय करके गए।
यानी उन्होंने कॉल भी बाइंग करी कहीं ना कहीं हेज करके और पुट भी बाय करी, और पुट की क्वांटिटी लगभग 3 टाइम्स है, 2.75 टाइम्स के आसपास है, तो बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय है। अब वो इन कॉल को बचाने के लिए वापस बाजार को लाएंगे या इन पुट्स को देखते हुए नीचे लेकर के जाना कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल जरूर थोड़े से नेट सेल में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन भी नेगेटिव है। आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, और ये नंबर पिछले कुछ पीरियड का वन ऑफ द लोएस्ट नंबर आ गया है। तो बड़ा साफ है दोस्तों कि डेटा के अंदर काफ़ी हाइड करके आज पोजीशंस को ले जाया गया, और कहीं ना कहीं जो पोजिशनली हमारा सेल ऑन राइज का व्यू था, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे को लाइव मार्केट में नहीं मिला, आफ्टर मार्केट ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी जो है इस बार एक स्टेप नहीं, मैं कहूँगा 4 स्टेप आगे निकली, और उन्होंने पूरी अपनी कवर करके रखी पोजीशन। जो भी लॉन्ग भी लेके जा रहे हैं, कहीं तो हेज करके लेके जा रहे हैं, और आफ्टर मार्केट उस इम्पैक्ट को दिया, चाहे उसका रीज़न जो भी है कि वो अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट वो चीज़ तो हमें पहले से ही पता थी ना कि बाजार ने गिरना है। इसी वजह से मैंने लोगों को बोला था कि अभी टाइम हमें मिलेगा। कल के वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा कि जो लोग डिलीवरी में बाइंग करने की सोच रहे हैं और बाकी बातें कर रहे हैं, तो मैंने साफ साफ व्यू शेयर किया था कि अभी हमें टाइम मिलेगा, लेवल नीचे के अभी दिखेंगे, क्योंकि ये वॉर अभी ख़त्म नहीं होने वाली, ईरान अभी चुप नहीं बैठने वाला, और ट्रम्प साहब भी कहीं शांत नहीं बैठने वाले। तो रिजल्ट अभी आना बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। सेल ऑन राइज व्यू जो है वो सेल ऑन राइज का कंटिन्यूड है, टारगेट 21,800 का फिलहाल मेरी तरफ से तो इंटैक्ट है। कोई चेंज आएगा इसके अंदर तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। लेवल्स के हिसाब से आप लोग जो है जरूर देखिएगा ट्रेडिंग को अपनी, और मैंने लेवल सारे आपको और क्वांटिटी साइजिंग शेयर कर दी है, व्यू ओवरऑल जो है वो भी शेयर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पर्टिकुलरली देखिए एक रिलीजियस ट्रिप पे हैं और भगवान खुद बुला करके ऐसे दर्शन दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोग की दुआएं हैं जो इस तरीके से भी आज जो संयोग हुआ, ये प्रभु जगन्नाथ की कृपा है, और शायद आप लोग का आशीर्वाद है जिस वजह से इतना अच्छा हो रहा है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए दोस्तों। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस प्यारी सी छोटी सी फैमिली का आप भी हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्मार्ट मनी की पोजीशन हम डेली डिस्कस करते हैं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, जय जगन्नाथ, बाय बाय।